एवरीवन, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का जो हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज रहेगी, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या फी रहेगी। तो सब कुछ जानकारी हम इसके अंदर जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी रिक्वायरमेंट की, जो कि हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वैकेंसी की बात करें तो ग्रुप डी की ये वैकेंसी होने वाली है और अगर हम टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करें तो लगभग 1.8 लाख जो है वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप अप्लाई जो है कब से कर पाएंगे, तो आपको अक्टूबर माह से जो है इसके अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये वीडियो अभी बनाने का मेन पर्पस ये है कि जिनका भी सपना है इसके अंदर जाने का वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हाल ही में रेलवे के द्वारा जो है इसका जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो अगर आपने 10th पास किया है तो आप जरूर से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, आपको 10वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 33 साल जो है आपको एज लिमिट यहां मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर आप जो है ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिलेयर की बात करें तो 3 साल की जो है छूट मिलेगी ओबीसी कैंडिडेट को, यानी कि आप जो है 36 साल तक फॉर्म भर पाएंगे, है ना। 18, 33 और इसमें ऐड कर दीजिएगा 3 साल और, यानी कि 36 साल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। वहीं अगर हम एसटी एससी की बात करें तो 5 ईयर तक फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि 18 से 38 के मध्य अगर आपकी एज है और आप बिलोंग करते हो एसटी एससी से तो आप इसमें जरूर से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा और भी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जो फी लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए वो आपकी फी क्या रहने वाली है। जनरल ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इन दोनों के लिए क्या है 500 रुपए जो है आपको पे करना पड़ेगा, पर 400 रुपए यानी कि फॉर्म दिस फील इन रिफंडेबल आफ्टर द कैंडिडेट अपेयर टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जैसे ही आप अपना पेपर दोगे, यानी कि सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर के आधारित जो आपका पेपर होने वाला है, आप जैसे ही इस परीक्षा में बैठोगे तो आपने जो फॉर्म भरते टाइम 500 रुपए जमा करवाए थे उसमें से 400 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। और वहीं अगर आप एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वुमन है, अगर महिला है और एक्स सर्विसमैन है तो उन सभी के लिए 250 रुपए पे करना पड़ेगा और जैसे ही आप पेपर फाइट करते हैं तो पूरे 250 रुपए आपके अकाउंट में फिर से आ जाएंगे। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। जहां कहीं आप फॉर्म भरने के लिए जाए तो उस ऑनलाइन वाले के मोबाइल से ही पैसे मत कट करवाइएगा, अपने ही मोबाइल से पैसे कट करवाइएगा ताकि आपके नंबर वहां डले और बाद में पैसा आपके ही अकाउंट में पहुंचे, ना कि किसी और व्यक्ति के, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस का कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको पेपर देना पड़ेगा, सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कितने नंबर का आएगा वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसे ही आप पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो देन आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी कि और फिजिकल के साथ पीईटी होगा, यानी कि आपकी लंबाई वगैरह चेक की जाएगी, हाइट वगैरह चेक मतलब हाइट चेक की जाएगी, फिर रनिंग वगैरह, तो सारा फिजिकल जो है आपका इधर होने वाला है पेपर को क्वालिफाई करने के बाद में। फिर लास्ट में 30 नंबर की स्टेज आपकी होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि आप पेपर पास करोगे, फिजिकल फाइट करोगे, उसके बाद में आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादातर जिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे केवल 10th पास मांगा गया है, तो याद रखिएगा 10th पास प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत प्रॉब्लम होती है ज्यादातर स्टूडेंट के, तो कास्ट सर्टिफिकेट को भी आप थोड़ा सा सही करवा लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन तो लास्ट में आपका मेडिकल होने वाला है, देन आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मेन आपका सिलेबस है जनरल साइंस,
जो कि 25 नंबर का रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 25 नंबर मिलेंगे और इन सभी को पूरा आप करो, उसके लिए आपको पूरा मिलेगा 90 मिनट। इसके अलावा आपको 1/3 जो है माइनस मार्किंग भी होने वाला है, तो इसको भी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ से 25 आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर की बात करें तो 20 नंबर के आएंगे और टोटल हम बात करें तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 नंबर के, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब अगर इसमें भी आपको डिटेल से जानना है तो आप थोड़ा सा और डिटेल से यहाँ जान सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछेंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर आपको मैथ्स का कोई टॉपिक कवर करना है तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक कवर करने होंगे। ऐसे तो मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, पर ये सारे टॉपिक आपको पहले कवर करने होंगे, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, फैक्ट्रेशंस वगैरह हो गया है, HFC हो गया है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, अलजेब्रा। तो इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास वगैरह, एवरेज, LCM, HCF, रेशियो, तो इनसे लगातार 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप सारा चेक कर सकते हैं। ये मैथ्स के ही चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद में हाँ, ये है रीजनिंग का सिलोजिज्म्स और इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे क्या है, तो ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। 2-3 नंबर के जो प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा जिनमें नंबर है पहले उनको कवर कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन्हें आप जरूर से चेक कीजिएगा कितने नंबर का कितना क्या वेटेज रह रहा है, उसके बाद ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। और इसकी अगर हम बात करें सैलरी की तो 56,000 प्लस जो है आपकी इसके अंदर सैलरी रहने वाली है। पेपर थोड़ा सा लेवल रहेगा इसका, यानी इतना टफ भी नहीं रहेगा और ज्यादा इजी भी नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग जिस पेपर में होती है वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। आई होप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है समझ में आया होगा। अगर आपका कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है इसको लेके तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर भी आपको टाइम पे दे पाऊं। चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।